अभी हम इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत मधुबन विधानसभा में उपस्थित हैं और यह विधानसभा इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। खास तौर से मधुबन विधानसभा के अंतर्गत भरत भैया का नाम काफी चर्चा में चल रहा है। ये इस समय वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार है, अधिकृत प्रत्याशी है। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इनके मन में मधुबन विधानसभा के लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा के देवतुल्य नागरिक, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, नौजवान, अपने प्रबुद्ध वर्ग और समाज के अंतिम लोगों से इस लोकतंत्र के महापर्व में, विधानसभा के चुनाव के समर में मैं वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नाव निशान पर सवार हूं और इस मधुबन के विकास के लिए, जर्जर सड़कों को चमचमाती हुई सड़क बनाने के लिए, सारे कटान पीड़ितों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए, नदी से कटान हो रहे दर्जनों ग्राम पंचायतों को कंक्रीट की दीवार खड़ा करके, पक्का ठोकर बना करके कटान को रोकने के लिए, कटान के लिए अस्थायी बाढ़ चौकियों के निर्माण के लिए, और मैं कहूं कि लाखों आबादी जो झुग्गी झोपड़ी, घास फूस और टीन शेड में रह रही है, उन गरीबों के सर को छत देने के लिए विधानसभा में जो आज़ादी का ऐसा हम लड़ाई लड़े हैं, जो मेरा गौरवशाली इतिहास है। 1857 से लेकर 1942 की क्रांति में यह इलाका के नौजवानों ने, इस इलाका के लोगों ने अपने लहू को बहाया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस नाते स्वतंत्रता के 75 साल बीतने के बाद भी हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हमारे बेटियों को पढ़ने के लिए यहाँ कोई टेक्निकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, न कोई हायर एजुकेशन का हब है, और नहीं हमारे पास मुख्यालय पर जाने के लिए देवरांचल से कोई सरकारी बसें चलती हैं। इस नाते मैं चाहता हूं कि इस इलाके में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जिससे कि यह सबसे सुदूर और पिछड़ा इलाका जो पूर्वांचल का है, जो बिहार के भूभाग से लेकर गोरखपुर, देवरिया, बलिया के बॉर्डर और आजम के बॉर्डर को टच कर रहा है, इस भूभाग के लाखों आबादी को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नए भारत के निर्माण में, नए भारत में उभरते हुए दुनिया में जो भारत एक प्रभावशाली और एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो रहा है, इस भारत के निर्माण में मधुबन विधानसभा के लोगों का भी एक जीवन स्तर बदलाव हो सके। चलिए, मैं आपको बता दूं कि ये वही भरत भैया हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2017 में टिकट देने की बात कही जा रही थी। लास्ट में किसी और को टिकट दे दिया गया। उसी के भांति 2022 में भी इनका नाम लिस्ट में था, मधुबन से इनको टिकट देने के लिए कहा गया था, लेकिन लास्ट में रामविलास चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी बनाकर मधुबन विधानसभा के लिए भेज दिया गया। उसके बाद भरत भैया ने वीआईपी पार्टी से अपना पर्चा दाखिल किया है। भरत भैया के समर्थक में पार्टी मैदान में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और वहां से इनका निर्णय हुआ कि ये चुनाव लड़ेंगे। भरत भैया, मैं आपसे अब कुछ तीखा सवाल करने वाला हूँ कि मधुबन विधानसभा में लोग आपको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। आपने पद यात्रा भी किया है मधुबन विधानसभा की, आप अच्छे से मधुबन विधानसभा को जानते हैं। लेकिन नेता कोई भी आता है, वो वादा करता है कि मैं सड़कें बनवाऊंगा, मैं विकास करूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं आज तक मधुबन विधानसभा में कि लोग भूल जाते हैं विधानसभा को और लोगों के बीच आना बंद कर देते हैं। मेरे मित्र, उन नेताओं में से मैं नेता नहीं हूं जो चुनावी नेता हूं। न चुनाव के पहले मैं क्षेत्र में आया हूं, न चुनाव के बाद आऊंगा, ऐसा मैं नेता नहीं हूं। मैं इस माटी को 25 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी की यात्रा मैंने वैचारिक और प्रतिबद्धित यात्रा किया हूँ। आज इस इलाके के विकास, गरीबों के सम्मान, इस पूरे इलाके की सड़कों की जो जर्जर हालत है, इलाकों में पुलियों के न बनने से जलमग्न की स्थिति है, जो ताल रतोई और ताल मोहम्मदाबाद सिपाह जो है वह जहां दर्जनों दर्जनों गांवों को 4 महीना जलमग्न करके हजारों एकड़ फसलों को बर्बाद कर रहा है, वहीं घाघरा हमारी हजारों एकड़ कृषि जमीन को निगल गई है। अब हमको लगता है कि अगर इस साल बरसात से पहले कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो देवरांचल की पूरी आबादी पलायन कर जाएगी। अभी तो 500 घर पलायन किया है। इस नाते मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, मैं उस नेताओं में से नेता नहीं हूं कि मैं केवल वादा करने और चुनाव लड़ने आया हूं। मैंने तो संकल्प लिया है इस इलाके को खूबसूरत इलाका बना करके सारे समस्याओं से मुक्त करा करके एक ऐसा इसको विकसित इलाका बनाना चाहता हूं, जिसको कल्पनाथ राय की मऊ को देखने के लिए जैसे पूर्वांचल से लोग आया करते थे, वैसे मधुबन विधानसभा को देखने के लिए पूर्वांचल से लोग आएंगे, ऐसा मेरा संकल्प। अभी जब आपका भाषण चल रहा था, जब आपने अपनी जमीनों को बेचने का जिक्र कर रहा था, स्वर्गीय कल्पनाथ राय का आपने जिक्र किया कि उनके जाने के बाद
मधुबन नहीं पूरा जनपद ही विकास जैसी चीजों से दूर रहा है, तब कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे। क्या कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि भरत भैया में वो चीज छवि दिखती है जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने विकसित करने का काम किया था। तो क्या इस पर क्या बोलना निश्चित चाहिए? रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कल्पनाथ राय जी को आदर्श मानता हूँ, मैं चंद्रशेखर जी को आदर्श मानता हूँ। मैं चंद्रशेखर जी की जीवनी को पढ़कर ही भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक इस 25 वर्ष की यात्रा को क्या किया हूँ, यानी ब्रेकर बन गया हूँ वंशवाद और पूंजीवाद और परिवारवाद के खिलाफ। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी दल है और उसके नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और निश्चित रूप से एक प्रभावशाली दल है। और दल ने जो वंशवाद और पूंजीवाद और जो परिवारवाद का निर्णय मधुबन में लिया है, तो एक ऐसा इस जनता का सेवक, एक ऐसा कार्यकर्ता यहाँ पर उनके इस निर्णय का प्रतिकार करके लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है। जो मैं ब्रेकर हो गया हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नाव के नीचे चला गया है और साइकिल और बस हाथी को तो पहले यहाँ पंचर कर चुके हैं। एक चीज और आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में केवल मधुबन विधानसभा की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जातिगत हावी रहती है चुनाव में। तो आप उमेश चंद पांडे, अमरेश चंद पांडे, नीलम कुशवाहा, रामविलास चौहान के बीच में अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब 25 वर्ष से जाति और दल बदल के शिकार हमारी मधुबन विधानसभा की जनता हुई है, मऊ जनपद की जनता हुई है। इस नाते इस बार न यहाँ कोई जाति का आधार है और न यहाँ कोई दल बदल करके जनता को ठगने और जनता के हक अधिकार से उसको वंचित रखने का जो कुचक रच रहा है, ना जनता उसका शिकार होना चाहती है। इस बार जनता अपने सेवक, अपने बेटा, अपने 12 साल का जीवन अपने बीच में देने वाले ऐसे एक जनसेवक को देना चाहती है जिसको चुन करके इस इलाके के सारे समस्याओं का निजात चाहती है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साइकिल तो पंचर हो गई, हर 2 घंटे पर उसका सिंबल होल्ड हो जा रहा है। अब जाकर के कल किसका हुआ है अभी जानकारी हमको नहीं है, उमेश चंद पांडे जी का हुआ है, तो उनको तो जनता 10 वर्ष दे चुकी है, उनके तो पूरे कार्यकाल को जनता देखी है। शायद इस इलाके को जर्जर करने का, इस इलाके को इस ढंग से माने समस्याओं से जकड़ने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उन्हीं को जाता है। और दूसरा जो बहुजन समाज पार्टी है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, बसपा कहीं लड़ाई में है नहीं, वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और जो हमारे रामविलास चौहान जी, वो रामविलास चौहान नहीं है, वो बिना एमएलए एमपी हुए ही भोग विलास चौहान जी, मैं उनका नाम रखा हूं, जो करोड़ों करोड़ों के गमन के आरोप में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में चार्जशीटेड हैं, जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए। वह मधुबन की शहीदी धरती के नौजवानों और क्रांतिकारी माटी के सपूतों का नेतृत्व करने आया है। यह इलाका उनको पहले ही खारिज कर चुका है, उनकी जमानत यहाँ बचने वाली नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज और आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल में सरकार चली है और कागजों में जो काम दिखा दिए जाते हैं जमीन पर, धरातल पर नहीं आ पाते हैं। इस पर क्या बोलेंगे? और आप विधायक बनते हैं अगर मधुबन विधानसभा से, तो धरातल तक काम पहुंचाने में किस तरह की भूमिका होगी आपकी? देखिए, अगर मैं विधायक होता हूं क्षेत्र का, तो सभी जन कल्याणकारी योजनाएं चौपाल लगा करके पूरे प्रशासनिक आमला के कुंबे को अपने पीछे लेकर के न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर सारी जन समस्याओं को पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त, अगर गरीबों के चौकट तक पहुंचा नहीं दिया तो मैं राजनीतिक जीवन में दोबारा चुनाव में नहीं आऊंगा। एक चीज और मैं बता दूं कि जिस विधानसभा का विधायक तेज तर्रार होता है, ऊर्जावान होता है, उस विधानसभा का विकास भी अच्छे ढंग से होता है। जिस विधानसभा का विधायक या वहाँ का नेता तेज तर्रार नहीं होता है, तो वो ऊपर से कामों को विधानसभा में लाने में असमर्थ रहता है, इसलिए वह विधानसभा विकसित होने में असमर्थ रहता है। एक और लास्ट सवाल आपसे है, कड़वा सवाल है कि जिस लाल टोपी और लाल गमछे का विरोध कर रहे थे, आज आप लाल गमछा धारण किए हैं। क्या इस बात को आप भरत भैया मानते हैं कि समय काफी बलवान होती है, समय के आगे झुकना पड़ता है? मेरे मित्र, मैं इस पूर्वांचल का एकलौता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण के लिए 1 महीना कड़ाके के ठंड में परिवेश को त्याग करके बिना चप्पल जूता का लगातार 24 घंटा में 16 घंटा से 17 घंटा चढ़ करके लाखों का धन संग्रह करके प्रभु श्री राम के उस मंदिर निर्माण में इस इलाके के एक एक परिवार का समर्पण मैंने अयोध्या पहुंचवाया है। और इसी नाते मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब वंशवाद और पूंजीवाद की शिकार हो गई, तो मैं तो निर्दल ही मैदान में आ गया था। प्रभु श्री राम ने उस नैया को मुझे भेजा है, जिस नैया ने उन्हें कैकेयी की हठ धर्मिता के बाद वन में जाते समय केवट राज ने पार लगाया था, उसी तरह हमारे
जो महामहिम बिहार फागू चौहान जी हैं, उनकी जो हठ धर्मता भाजपा में है और हठ धर्मता करके मेरे टिकट को अपने बेटे के लिए लूट लिए हैं, कार्यकर्ता और बेटा में अंतर समझ रहे हैं, वो धिष्ठांत की भूमिका में आ गए हैं। इसी नाते महाभारत मधुबन की इस माटी पर हो रहा है और वही प्रभु श्री राम के नैया से भरत पार लगने जा रहे हैं। लास्ट में आप मधुबन विधानसभा की जनता से किस तरह का अपील करना चाहेंगे? मैं बहुत मार्मिक और दिल की गहराइयों से इस प्रतिकूल समय में अपने देवतुल्य नागरिकों से, नौजवानों से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने घर में रहने वाली बहुओं से, अपने एक एक किसानों से, देवरांचल से लेकर श्रीरामतल तक, अब मैं कहूँ पश्चिम में सरबस मुकरमपुर कटियारी रामगढ़ खंतिया से लेकर चक्की मोसाडोही और जयराम परसिया जयराम गिरी तक के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, इस बार आप दल से, जाति से, धर्म से ऊपर उठ करके अब सरकार और दल को मत चुनो, अपने बेटा, अपने सेवक पर भरोसा जता लो। मैं सरकार चुनूंगा लखनऊ जा करके, आज जब मैं सरकार चुनूंगा तुम्हारे मत को प्राप्त करके मेरे देवतुल्य नागरिकों, तो सरकार तेरे चरणों में हर 6 महीने पर उतार नहीं दिया ला करके दोबारा कभी चुनाव मैदान में नहीं आऊंगा, या इसी दोबारा की माटी पर खड़ा होकर के 1.5 साल से 1 साल के अंदर परिवर्तन नहीं दिखने लगा, रिजाइन कर दूंगा। चलिए, एक शख्स से मैं और बात कर रहा हूँ, संजीव पाल जी हैं मेरे साथ। इन्होंने भरत भैया के साथ उस वक्त से, जब भरत भैया शुरुआत किए थे राजनीति में, मधुबन की धरती पे आए थे, क्या खासियत है भरत भैया में, आप साथ कभी नहीं छोड़ते हैं इनका? 2014 में जब भरत भैया ने एक मधुबन का नाली है, नाली जो है जाम पड़ी थी, कोई उसमें समाजवादी सरकार थी, उमेश पांडे जी माननीय विधायक थे और बिल्कुल नाली भरी हुई थी, रोड जाम था, कोई कार्य नहीं देख रहा था, तो माननीय भरत भैया ने उसके लिए तहसील में धरना दिए थे। अब बिल्कुल एसडीएम के सामने इन्होंने इतना तिखी सवाल किए उनके जज्बों को देखकर कि ऐसा नेता मधुबन में होना चाहिए, क्योंकि मधुबन बिल्कुल विकास से हीन है और विकास लाने के लिए ऐसा तेज नेता होना चाहिए और इस तेज नेता का ही हम लोग साथ देना चाहिए। बिल्कुल हमने साथ में। क्या लगता है भरत भैया चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ है, जन एक लोग उनके वोट को बढ़ाने के लिए लगे हैं, एक लोग उनके वोट को मांग रहे हैं, झोली फैलाकर भीख मांग रहे हैं। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि भरत भैया जब टिकट पाने वाले थे भारतीय जनता पार्टी से, तब भी आप उनके साथ थे। आज उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं मिला, वो वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े, तब भी आप उनके साथ हैं। तो आज के जमाने में इस तरह के सच्चे साथी का होना एक शुभ संकेत है और ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।